now time for it. Let's freaking begin. एपिसोड के स्टार्ट में इस एनीमे का मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है। इसी का ये एडवेंचर कुछ ऐसे स्टार्ट होते हैं और ऐसे एक काइंड गॉडेस एक इंसान को पावर्स देती है और उसे दूसरे वर्ल्ड के लोग पसंद करते हैं। हीरो क्यूट हीरोइंस के साथ इंजॉय करता है। मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, लेकिन मेरी हीरोइंस ये है और ये मेरे एडवेंचर्स हैं और मुझे ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ती है। मैंने दूसरे वर्ल्ड में आके सीखा है कि मैं काफ़ी अनलकी हूँ जब बात इसेकाई की आती है। इसके बाद ये कहता है, मैं हूँ मिसुमी माकोटो, मेरी ज़िंदगी एक मजाक है। नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि ये एक नॉर्मल डे था। मैंने सुबह अपनी फैमिली के साथ खाना खाया, फिर स्कूल के बाद आर्चरी प्रैक्टिस करी और फिर आके खाना खाने के बाद मैंने ब्राउज़ किया और फिर रीडिंग की। ये एक पीसफुल दिन था। लेकिन तभी वो एक जगह में पहुंच जाता है और वहाँ पे एक तेज रोशनी आती है और वहाँ से एक आवाज़ आती है। वो पूछता है कि कौन है। एक आवाज़ आती है, क्या तुम बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि मैं गॉड हूँ? तुम एक दूसरे वर्ल्ड में जाने वाले हो। मिसुमी कहता है, मैं ऐसे कैसे दूसरे वर्ल्ड में चले जाऊँ? गॉड कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हें इसके बारे में बता दिया गया होगा, माफ़ करना। और फिर उसके सामने आके उससे कहता है कि मैं हूँ सुकुयोमी, मैं यहाँ पर तुम्हें हीरो बनाने के लिए आया हूँ और एक दूसरे वर्ल्ड की गॉडेस के पास भेजने आया हूँ। मिसुमी कहता है, तुम सुकुयोमी नो मिकोटो हो ना, जापानीज माइथोलॉजी के 3 नोबल चाइल्ड में से एक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुकुयोमी कहता है, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे वर्ल्ड से हैं। ये सुन के मिसुमी हैरान हो जाता है और कहता है, तभी मैं अपने किसी रिलेटिव से नहीं मिला। सुकुयोमी कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे वर्ल्ड की गॉडेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उन्होंने और जापान आ गए। उन्होंने कहा था कि वो एक दिन उन्हें अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देंगे। मिसुमी कहता है, तो अगर मैं नहीं गया तो मेरी बहन युकी को या फिर मारी में से एक को ले जाएंगे। सुकुयोमी कहता है, हाँ। इसके बाद मिसुमी मान जाता है जाने के लिए और सुकुयोमी को एक लेटर देता है उसकी फैमिली को देने के लिए। सुकुयोमी उसे कुछ पावर्स देता है तभी जो है गॉडेस दूसरे वर्ल्ड की उसे बुलाने लगती है और मिसुमी की बॉडी गायब होने लगती है। सुकुयोमी उसे बताता है कि जिस गॉडेस से तुम मिलने वाले हो उसके साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा शांति रखना उसके सामने। मिसुमी कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में मिसुमी पहुंचता है एक जगह पे जहाँ पे काफ़ी रोशनी आ रही होती है। सामने जब वो देखता है तो गॉडेस होती है जो कह रही होती है, इस वर्ल्ड के डीमन और स्पिरिट हाथ से निकल चुके हैं, लोग खतरे में हैं। मैंने सोचा कि तुम्हें हेल्प करने के लिए बुलाऊं। लेकिन जैसे ही गॉडेस मिसुमी को देखती है उसे वो अगली बोल के वहाँ से जाने को कहती है। मिसुमी कहता है, लेकिन तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था। वो कहती है, तुम्हारी तो आवाज़ भी बेकार है, मैंने कुछ अच्छे हीरोज ढूंढ लिए अपने वर्ल्ड के लिए। फिर उसे पावर्स देने से मना कर देती है, लेकिन वो उसे ह्यूमंस को छोड़ के बाकियों की लैंग्वेज लिखना पढ़ना और बोलने की पावर दे देती है और उसे वहाँ से नीचे फेंक देती है। लेकिन तभी सुकुयोमी वहाँ पर आ जाता है और रोक देता है उसे और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि गॉडेस ऐसा करेगी। और मिसुमी को कहता है, तुम्हें यहाँ से गिर के कुछ नहीं होगा, तुम्हारा वर्ल्ड काफ़ी हार्श था, तुम्हारी मैजिक और फिजिकल बॉडी पे काफ़ी दबाव था और उस बर्डन के हट जाने के बाद तुम इस वर्ल्ड में काफ़ी पावरफुल हो गई। तभी सुकुयोमी की बॉडी गायब होने लगती है। वो कहता है, लगता है कि काफ़ी स्ट्रेंथ यूज़ हो गई मेरी इसमें, अब मुझे काफ़ी सालों तक सोना पड़ेगा। मिसुमी, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ इस वर्ल्ड में, मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। और फिर वहाँ से चले जाता है। मिसुमी सीधे नीचे गिरता है और कहता है, मैं समझ गया। अब 3 दिन गुजर जाते हैं मिसुमी को चलते चलते और उसे कोई भी नहीं दिखता और ना ही खाना मिलता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो मदद मांग रही होती है। उस आवाज़ का वो पीछा करता है और जाके देखता है तो वहाँ पे 2 सर वाला एक मॉन्स्टर होता है और एक पिग जैसी दिखने वाली लड़की। वो मिसुमी पे अटैक कर देता है और मिसुमी उस पर किक मार के उसे मार देता है। ये देख के वो खुद हैरान हो जाता है। उसे देख के वो पिग जैसी लड़की डर जाती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। वो कहती है, एक ह्यूमन मेरे से बात कैसे कर रहा है? और मिसुमी जो है वो ऐसा इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि गॉडेस ने उसे पावर दी थी। मिसुमी उसे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मतलब मैं तुम्हारी साइड हूँ। और उसे बोलता है कि क्या आसपास कोई लोग है यहाँ पर? वो उसे बताती है कि ये जो जगह है ये इस वर्ल्ड के कोने में है बिल्कुल, तो यहाँ पे आसपास कोई भी ह्यूमन वगैरह नहीं है। ये सुन के मिसुमी जो है गॉडेस पर गुस्सा होने लगता है उसे यहाँ पर भेजने के लिए। वो कहती है, मैं हूँ हाईलैंड ऑर्क, मेरा नाम है एमा। मिसुमी भी उसे अपना नाम बताता है। वो उसे बताती है फिर कि वो उस माउंटेन पे जा रही थी खुद की लाइफ जो है शेन को ऑफर करने, और बताती है कि इनके विलेज में काफ़ी सालों से फॉग आ गया है और क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं हो रही है और शेन को जान देने से ये कम हो रहा था। मिसुमी कहता है, तो अब मतलब तुम्हारी बारी है। एमा फिर उसे एक जगह आने को बोलती है अपने साथ में
मिसूमी फिर कहता है मैंने इसकी जान बचाई, मतलब ये मेरी हीरोइन बन गई। नेक्स्ट सीन में मिसूमी खा रहा होता है और एमा उसके लिए कुछ चीज़ें लाई होती है। उसे देख के वो कहता है ये हवा में कैसे उड़ रही है। वो कहती है नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन मैजिक है। मिसूमी कहता है तुम मैजिक यूज़ कर सकती हो। एमा कहती है क्या तुम नहीं कर सकते। मिसूमी कहता है नहीं, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो। और अब एमा उसे कुछ बेसिक मैजिक सिखाती है और फायर ले आती है हाथ में और कहती है ये थोड़ा मुश्किल है, मगर मिसूमी जो है उसे कर लेता है पहली बार में ही और कहता है अब क्या। एमा कहती है एक फायर बॉल इमेजिन करो और उस दीवार पे मारो। मिसूमी वही करता है और एमा ये देख के हैरान हो जाती है कि उसने पहली बार में ऐसा कर लिया होता है और कहती है तुम्हारा लेवल क्या है। लेकिन मिसूमी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एमा इसके बाद उसका लेवल चेक करने के लिए कहती है उसे और बोलती है कि तुम्हारा शायद 200 या 300 होगा और उसको एक पेपर टच करने को कहती है। मिसूमी जैसे ही उस पेपर को टच करता है वो कहता है क्या है मेरा लेवल। एमा कहती है लेवल 1। ये सुन के सब वहाँ से चले जाते हैं। एमा कहती है क्या तुम कुछ और मैजिक सीखना चाहते हो। और मिसूमी सैड होते हुए कहता है हाँ शुक्रिया। अगले दिन एमा जब मिसूमी के पास आती है तो वहाँ पे एक लेटर होता है जिसमें मिसूमी ने लिखा होता है कि वो सभी स्पेल की लिस्ट और इक्विपमेंट्स ले जा रहा है जो एमा ने उसे दिए थे और शैन का क्या करना है वो खुद देख लेगा। माउंटेन पे जाके वो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करने का सोचता है शैन को हराने से पहले और एक टारगेट देख के उस पर मैजिक यूज़ करता है। वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है तो वो पास जाके देखता है तो वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स गिरे हुए होते हैं। वो कहते हैं क्या तुम ऑर्क्स के लिए काम करते हो। हमने शैन का नाम लेके उनको डराया लेकिन तुमने उसके घर को ख़राब कर दिया। शैन ज़रूर गुस्सा होगा अब। और एकदम से वहाँ पे धुआं होने लगता है और शैन वहाँ पे आ जाता है जिसे देख के मिसूमी डर जाता है। शैन उस पर आते ही अटैक कर देता है और मिसूमी उसे डॉज कर लेता है लेकिन और कहता है ये शायद शुकोयोमी की जो मैजिक पावर दी है उसने मुझे, उसकी वजह से मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। और मिसूमी तभी उस पर फायर मैजिक यूज़ करता है। शैन को एक हिट भी हो जाता है। शैन कहता है मुझे तो चोट नहीं लगनी चाहिए थी मगर मुझे इस आग से चोट क्यों लगी। मिसूमी तभी उस पर पंचेज मारने लगता है। शैन कहता है ये आखिर है कौन। तभी शैन अपने मैजिक से उसे एक एल्यूजन में डाल देता है और मिसूमी एक एल्यूजन देखने लगता है जिसमें वो आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एक लड़की आती है और उसे डेट के लिए पूछती है। मिसूमी कहता है वेट, ये अचानक से हो रहा है सब। और वो रोने लगती है तभी और कहती है हम ट्राई कर सकते हैं, तुम मुझसे प्यार करने लगोगे फिर। और शैन दूसरी तरफ उसकी सारी मेमोरीज देख रहा होता है और कहता है तो ये दूसरे वर्ल्ड से है। वेट, ये क्या है, ये तो मैंने ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं है, मुझे इससे इसके बारे में पूछना है सब। और दूसरी तरफ वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें आर्चरी करते हुए देख के ये क्लब ज्वाइन करा। मिसूमी कहता है थैंक्स हासेगावा। वो कहती है मुझे मेरे नाम से बुलाओ, नुकुमी। मिसूमी कहता है ये रियल नहीं, मैंने हासेगावा को रुलाया, आई एम सॉरी। और तभी अपनी पावर्स यूज़ करता है और कहता है मैं समझ गया, जो पावर सुकुयोमी ने मुझे दी है, मैं एक सेमी सर्कुलर एरिया क्रिएट कर सकता हूँ अपने पास और उसके अंदर का स्पेस मैनिपुलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एरिया को सर्च कर सकता हूँ बिना किसी को पता लगे। और फिर अपनी पावर्स का यूज़ करता है और शैन का मैजिक तोड़ देता है। और ये देख के शैन हैरान हो जाता है और उसे सॉरी बोलता है और कहता है तुम दूसरे वर्ल्ड से हो ना, मैं शैन हूँ। मिसूमी भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर शैन उससे फिर एक कॉन्ट्रैक्ट करने को कहता है अपने साथ जिससे वो साथी बन जाए और कहता है मैं तुम्हारी मेमोरीज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मिसूमी कहता है तुमने मेरी कितनी मेमोरीज देखी और क्या क्या सीक्रेट्स पता है तुम्हें। शैन कहता है क्या पता, शायद एक कॉन्ट्रैक्ट से हम दोनों को फ़ायदा हो। और मिसूमी उस पर गुस्सा होते हुए कहता है ठीक है। शैन अब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करता है 50-50 का, लेकिन मिसूमी की पावर ज़्यादा होती है। फिर वो 70-30 का करता है, लेकिन फिर भी मिसूमी की पावर ज़्यादा होती है। शैन फिर फाइनली 80-20 का कॉन्ट्रैक्ट करता है और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और पावर बैलेंस हो जाती है और मिसूमी को वो अपना मास्टर बना लेता है। और इसके बाद वो अपना भेष बदल लेता है और ये एक लड़की होता है। मिसूमी उसे देख के कहता है ब्यूटीफुल लड़की जापानीज कपड़ों में। वो कहती है तुम मुझे सामुराई बुला सकते हो। वो कहता है तुम एक हीरो की तरह लग रहे हो, हीरोइन से ज़्यादा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये था इस एनीमे का एपिसोड नंबर 1। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो भाई लाइक और कमेंट कर देना। और चैनल पर पहली बार टपके और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।